क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पे तुम लोग को वेरिएंसेस दिया हुआ है और तुम लोग को टेबल कंप्लीट करना है। अभी तक के सब में पहले अपन टेबल बना रहे थे और वेरिएंसेस हम लोग फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे रिवर्स है, वेरिएंसेस गिवन है और वो वेरिएंसेस को यूज करके टेबल कंप्लीट करना है। तो पहले तुम लोग ट्राई करो, टेबल बनाओ, जितना जितना इन्फॉर्मेशन दिया है वो रखते जाओ। बाद में वेरिएंसेस कौन से यूज करके क्या मिल सकता है वो ट्राई करो। दोनों सम थे इंटर में। जो ब्लू से लिखा है वो दिया है, बाकी का सब फाइंड करना। ये सम सबसे पहले सीए इंटर को आया था, ठीक है। और सम का सम का आइकॉनिक पार्ट ये है, ये सम का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। जितना डेटा दिया हुआ है बहुत अच्छा। तो ये सब में जो वेरिएंसेस दिया हुआ है, दो वेरिएंसेस,
ये दो वेरिएंसेस से टेबल बनाना इम्पॉसिबल है, तुम लोग कुछ भी करो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ना तुम लोग का स्टैंडर्ड कंप्लीट है ना कुछ एक्चुअल कंप्लीट है, दोनों में से कुछ भी नहीं। तो तुम लोग का ये वेरिएंसेस का यूज करके आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो मैं अननेसेसरी टाइम पास नहीं करूंगा, वो वेरिएंसेस आगे लेके जाके एक जगह पे आके अटक जाए, वो सब शो करने में टाइम पास नहीं करूंगा। ये वेरिएंसेस से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ओरिजिनल सब ये सीए इंटर का है। सीए इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन देने के टाइम पे एक एजम्पशन किया, जो सब में कहीं पे लिखा नहीं, उसका कोई रीजन नहीं कि एजम्पशन क्यों किया, कौन से बेस पे किया, ठीक है। और ये सम अपने सीएमए का भी है, ठीक है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो एज्यूम किया और सीए इंस्टीट्यूट ने जो एज्यूम किया वो दोनों अलग अलग है। तो दोनों इंस्टीट्यूट का जो आंसर है फॉर द सेम सम, पूरा डेटा सेम, सब कुछ सेम, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो टोटली अलग है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने ये एज्यूम किया कि ये दो वेरिएंसेस से आंसर आ नहीं सकता, तो अपन एक ऐसा वेरिएंस पकड़ेंगे, उसको जीरो लेते और उसको आगे बढ़ाते सम को। तो उन्हें एज्यूम किया कि मिक्स वेरिएंस को जीरो गिनो, मिक्स वेरिएंस को जीरो गिनो। मिक्स वेरिएंस जीरो कभी कि जब ये एक्चुअल का प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन सेम रहेगा तो मिक्स वेरिएंस जीरो आता है, बराबर। तो ऑटोमेटिकली ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ये हो जाएगा 140। अभी तो लोग यील्ड वेरिएंस अप्लाई करके आगे का पार्ट फाइंड कर सकते हो। एक बार तुम लोग को टोटल मिलेगा तो 50-50 में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करके सब अमाउंट मिल जाएगा। तो सीए इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि मिक्स वेरिएंस को उन्होंने जीरो गिना। स्टूडेंट्स को कैसे क्लिक होगा वो भगवान भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया रहेगा वो अटेम्प्ट में कोई बच्चे ने, एक बच्चे ने भी ये सम का आंसर नहीं निकाला रहेगा, ठीक है। सेम सम अपने सीएमए के मॉडल में है, सीएमए के एग्जाम में भी आ चुका है। सीएमए स्टूडेंट ने एजम्पशन कुछ और किया। सीएमए स्टूडेंट ने एज्यूम किया क्योंकि ये सम का आंसर पॉसिबल नहीं है, ये जो 50-50 प्रोपोर्शन दिया है वो 50-50 को क्वांटिटी ही गिन लो, ठीक है। तो ए का क्वांटिटी 50 यूनिट, बी का क्वांटिटी 50 यूनिट, तो वो परसेंटेज का साइन बाय मिस्टेक है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने एज्यूम किया, ठीक है। तो 50-50 यूनिट्स ही है, तो अगर ये 50-50 तो ये 100 हो जाएगा, स्टैंडर्ड का पूरा टेबल बन जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस अप्लाई करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, रिवर्स करके बाद में आगे का आंसर फाइंड करें, ठीक है। तो दोनों इंस्टीट्यूट का आंसर अलग अलग है। एक ने वेरिएंस को जीरो गिना, एक ने परसेंटेज को क्वांटिटी गिन लिया, ठीक है। दोनों इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से रॉन्ग है, मीन्स कोई बेस नहीं है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन एटलीस्ट वेरिएंस को जीरो गिना मुझे थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है। परसेंटेज को इग्नोर करके उसको ही क्वांटिटी गिन लेना वो बहुत ज्यादा अजीब एजम्पशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन गिनेंगे 50, ये भी आएगा 50, टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। यहां से अपना सम स्टार्ट हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10% आएगा 10, ये आएगा 90, स्क्रैप रेट दिया नहीं है तो ये हो जाएगा 1350। लेकिन ये 100 पर ये यहाँ पे अपन लिखते हैं, वो डायरेक्ट अपन क्वांटिटी में नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन एट द एंड आपका और उनका एजम्पशन सेम ही हो गया। आपने ये 100 गिना, उन्होंने ये 50-50 गिना, टोटल 100 हुआ। एट द एंड हुआ वही, यानी कि क्वांटिटी को डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर सकते। वो तो क्या तुम लोग अगर 100 यूनिट भी गिनते तो भी टेबल बन पाता, तो 50-50 क्यों गिना, तो जस्ट परसेंटेज इग्नोर किया तो वो क्वांटिटी बन गया। हाँ क्या नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में ये आता है, सब आता है और यही आंसर तुम लोग का एग्जाम में लिख के आना है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मिसिंग है ना, दो अमाउंट मिसिंग है। अगर तू इसको एक्स गिनेगा ये वाला पार्ट तेरा एक्स के टर्म में आएगा, ये वाई गिन तू तो क्वांटिटी वाई, ये जेड गिनना पड़ेगा,
तुम लोग के पास एक वेरिएबल रहेगा ना तो तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। मैक्स टू मैक्स दो वेरिएबल रहेगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आंसर निकालोगे। तीन तीन वेरिएबल कहाँ से निकालोगे? वो तो स्कूल में भी नहीं किया था वैसे। तो वो सब यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यानी वो आगे मिलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को 50-50 एज्यूम करना है। टोटल 110, ये 90 मल्टीप्लाई करके ये पार्ट हो गया। अभी कॉस्ट वेरिएंस अप्लाई करो। तो कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स है, यानी कि माइनस 650। साइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एडवर्स माइनस रहेगा तभी अपन एडवर्स लेते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350 है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब 650 यहाँ पे लेके आओ, ए को यहाँ पे लेके आओ, तो ए इक्वल टू 1350 प्लस 650 हो जाएगा। कितना होगा? यानी कि ये तुम लोग को मिला 2000, ये तो 0 है तो ये भी 2000 ही आएगा। ठीक है, तो एक वेरिएंस हमने यूज कर लिया। अब यील्ड वेरिएंस अप्लाई करो। यील्ड वेरिएंस इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी x गिनो। ठीक है, इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस 1350 डिवाइड बाय 100, और इसका जो वेरिएंस है वो दोनों को दिया 135 एडवर्स, यानी कि माइनस 135। ठीक है, अब ये सॉल्व करोगे x, यानी कि ये मिलेगा। ये डायरेक्टली पूरा का पूरा इसको यहाँ पे लेके आओ, मल्टीप्लीकेशन है पूरा डिवीजन में आ जाएगा। 100 बाय 1350। ठीक है, 100 माइनस x, ये कट हुआ, ये कट हुआ, 135 कट हुआ, तो -10 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो x इक्वल टू 100 प्लस 10, 110। ठीक है, अगर ये 110 है तो ये 70, तो ये आएगा 40, तो 40 इंटू 15 600। ये 2000 है, ये 600 है, तो ये 1400 डिवाइड बाय 70, तो ये आएगा 20। ये ऑलवेज सेम रहता है, तो ये 90, ये 110 है, तो ये आएगा 20। स्क्रैप रेट 0 है, तो टेबल बंद। ठीक है, तो मैं नंबरिंग देते जाता हूं। मैंने कौन सा ऑर्डर में सब फाइंड किया? सेम सेम सेम, यही किया था। इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं, तो और क्या करेंगे? ये नंबरिंग कौन से सीक्वेंस पे क्या फाइंड किया वो बताने के लिए। ठीक है, हाँ नहीं, सब में कुछ मत करो, सम ओरिजिनल ऐसे ही आएगा। तुम लोग का एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे ही आएगा। तुम लोग को वो एजम्पशन अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो एजम्पशन लिख के रखो ऑनवर्ड्स में कि 50-50 क्वांटिटी इज एज्यूम्ड फॉर स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स को खुद को उतना नॉलेज लेना चाहिए कि कंप्लेंट करें।
जब तक वो स्टूडेंट है तब तक वो कंप्लेन कर नहीं पाते। हाँ, होता है वैसे। अब इस पे तुम लोग का बाकी का पार्ट क्या है, जो बाकी के वेरिएंसेस जो तुम लोग को फाइंड करने हैं, वो होमवर्क ले लो अभी। टेबल बन गया तो वेरिएंसेस तो तुम लोग को आते ही है। ठीक है, इससे बताओ मिक्स वेरिएंस आएगा कि जीरो? आएगा। सीए इंस्टीट्यूट वालों को जीरो आएगा, तुम लोग को आएगा, क्योंकि उनका एजम्पशन ही जीरो से वहां से स्टार्ट हुआ है। तो तुम लोग को तो मिलेगा, क्योंकि ये 40-70 है और स्टैंडर्ड का 50-50 है, तो प्रोपोर्शन चेंज हुआ है, तो मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 4 टाइप ही दिखता है वो, लेकिन 5 का प्रॉपर आंसर आएगा, उस पर एजम्पशन नहीं है। तो अभी 5 वाला तुम लोग ट्राई करो, एंड तक तुम लोग आंसर लाने को ट्राई कर सकते हैं, उस पर एजम्पशन वगैरह कुछ भी नहीं। क्या क्या? हाँ, चलो अभी जैसे मैंने बताया कि ये सब में भी कुछ एजम्पशन वगैरह नहीं है, जो भी डेटा दिया हुआ है उससे अपन पूरा टेबल बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली मिक्स वेरिएंस से पहले अपने को यूसेज वेरिएंस यूज करना है। तो बी का यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूसेज वेरिएंस दिया है 300 एडवर्स, यानी कि -300। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी का नहीं पता है, एक्स ले लो। एक्चुअल क्वांटिटी है 70, स्टैंडर्ड प्राइस है 15। अब 15 को यहाँ पे लेके आने का, ये ब्रैकेट तब तक ओपन नहीं कर सकते जब तक ये इंटू 15, तो ये 70 को यहाँ पे ला नहीं सकते जब तक ये बीच पे इंटू 15 है। हाँ, ये यहाँ पे लेके आओ, या तो ब्रैकेट ओपन करो और ये 15 दोनों को मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो मैं 15 को डायरेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 300 डिवाइड बाय 15, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 70। जिसको जैसा मैथ्स जमता है वैसे अप्लाई करो। एट द एंड मैथ्स का रूल है कि कोई भी रास्ते से जाओ, पहुंचते एक ही जगह पे हो, आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय 15 यानी कि -20 इक्वल टू x माइनस 70। 70 यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया 100, ये सबसे पहले हमने फाइंड किया। अब टेबल जितना होता है ना कंप्लीट करो। ये पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये 0 है, तो ये 1350 ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो यूसेज वेरिएंस बी का ये हमने यूज कर लिया। अभी मिक्स वेरिएंस एक ही अपने पास अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वही यूज करना पड़ेगा।
तो इसको भी x गिनते हैं, तो ये x प्लस 70 होगा, 70x नहीं, ठीक है, x प्लस 70, पीछे प्लस का साइन है, इंटू का साइन नहीं है। अब हमारा मिक्स वेरिएंस का रूल क्या है? अब यहाँ पे जो मिक्स वेरिएंस है ना टेबल के नीचे दिया, इसका मतलब कि ये ए और बी मिला के है, अकेले ए का या अकेले बी का नहीं, ठीक है, जबकि यूसेज वेरिएंस बी का था, वो टोटल का नहीं था, ठीक है। तभी मिक्स वेरिएंस के लिए आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, स्टेप 1 आर एस क्यू, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना एज्यूम किया है, x प्लस 70, इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड करो, तो 50-50 है ना, यानी कि 1:1, 50-50 यानी 1:1, तो x प्लस 70 इंटू 1/2, और यहाँ पे भी सेम x प्लस 70 इंटू 1/2, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, 1/2 करो तो 0.5, तो 0.5x प्लस 70 इंटू हाफ 35, समझ में आया? ये दोनों को क्या मिला, आर एस क्यू, ठीक है। अभी मिक्स वेरिएंस, ए का आर एस क्यू जीरो 0.5x प्लस 35 माइनस ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी x है, ये फॉर्मूला में रख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? आर एस क्यू मुझे मिला, ये मेरा आर एस क्यू है, तो ये आर एस क्यू माइनस ए क्यू, ए का ए क्यू कितना है, x है, बराबर, इंटू एसपी, एसपी कितना है 12, ठीक है। अब इसको जितना होता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0.5x माइनस एक्स, कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 माइनस 0.5, तो 0.5, और साइन किसका, बड़े वाले का, यानी कि माइनस, ठीक है। 35 वैसे के वैसे ही है, उसको कोई चेंज नहीं किया, तो 35, और ये कन्वर्ट हो गया 0.5x, ठीक है, इंटू 12 वैसा का वैसा ही है, इक्वल टू 12 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो 35 इंटू 12 420, और 0.5 इंटू 12 6x, ये अपने को a का मिक्स वेरिएंस मिला, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब वैसे ही सेम वे b का मिक्स वेरिएंस, आर एस क्यू 0.5 प्लस 35 माइनस ए क्यू 70 इंटू एस पी 15, ये सॉल्व हो सकता है, तो 0.5x वैसे के वैसे रखा, प्लस 35 माइनस 70, माइनस 35 साइन बड़े वाले का रहेगा, ठीक है, इंटू 15 सेम है, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, 15 इंटू 0.5 7.5x, 35 इंटू 15 5 to 5, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये तुम लोग का फर्स्ट, ये तुम लोग का सेकेंड, टोटल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू 45 एडवर्स, ठीक है। तो टोटल मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है, 1 + 2, तो 420
-6x ये ए का प्लस 7.5x -525 ये बी का, और ये दोनों का टोटल -45 आएगा, 45 एडवर्स। समझा? 6x माइनस 7.5 प्लस, ठीक है, तो 1.5x साइन किसका, बड़े वाले का, 420 और 525 105, और साइन किसका, बड़े वाले का, ठीक है, इक्वल टू -45। तो 1.5x इक्वल टू 105 को उधर लेके जाओ, कितना 60, तो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 1.5 40, तो ये मिल गया 40 नंबर 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 9 40 इंटू 15 600 नंबर 10, ये हो जाएगा 2000 नंबर 11, ये 0 है तो ये आएगा 2000 नंबर 12, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और वो अपने को चाहिए भी नहीं। पहला है कॉस्ट वेरिएंस 1350 माइनस 2000, प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, मिक्स वेरिएंस ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, वो तो गिवन ही था, और यील्ड वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये अमाउंट नहीं मिला रहेगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा ना? आपको मिला था पूरा 40? नहीं।